आज हम रचनात्मक कार्य करेंगे। प्रधानाचार्यं प्रति शुल्क क्षमापणार्थं लिखिते अस्मिन् प्रार्थनापत्रे रिक्तस्थानानि मञ्जूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पूरयेत्। प्रधानाचार्य को शुल्क समापनार्थम शुल्क माफी के लिए लिखिते अस्मिन लिखे हुए इस प्रार्थना पत्र को रिक्त स्थानों को मंजूषायाम प्रदत्त पदानाम मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से पूरा करो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन के बाद सबसे पहले हम मंजूषा पढ़ेंगे। न्यूनः कम, द्वौ दो, सेवायां सेवा में, मम मेरा, एका एक, शिष्यः शिष्य, निवेदयामि निवेदन करता हूँ या करती हूँ, कर्मचारी, निर्वाह गुजारा, महोदयः महोदय। मंजूषा के शब्द पढ़ने के बाद हम जो है इस प्रार्थना पत्र को पूरा करेंगे। देखिए, डैश प्रधानाचार्य क्या आएगा पहले में? सेवायाम। क्या आएगा? सेवायाम। प्रधानाचार्यः, फिर क्या आएगा? महोदयः। दूसरे में क्या आएगा? महोदयः। राजकीय सर्वोदय विद्यालय, दिल्ली, महोदयः महोदय। सविनयं निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत् की डैश पिता क्या आएगा? तीसरे में मम। क्या आएगा? मम। दिल्ली सर्वकारे, दिल्ली सरकार में, एक चतुर्थ श्रेणी के डैश अस्ति डैश हैं। क्या हैं? कर्मचारी। तस्य मासिकः आयः अतीव, उनकी मासिक आय बहुत डैश अस्ति डैश है। कैसी है? न्यूनः। पांचवें में क्या आएगा? न्यूनः। येन परिवारस्य, जिससे परिवार का, डैश काठिन्येन भवति, डैश कठिनाई से होता है। क्या? निर्वाह। 6 नंबर आएगा। मम परिवारे, मेरे परिवार में, माता पिता, डैश भ्रातरौ और डैश भाई, कितने? द्वौ। 7वें में क्या आएगा? द्वौ। डैश च भगिनी और डैश बहन, कितनी? एकः एक। 8वें में क्या आएगा? एकः। इति 5 सदस्याः सन्ति, ये 5 सदस्य हैं। अतः अहम, इसलिए मैं, भवन्तम या डैश आपसे डैश क्या करता हूँ? निवेदयामि निवेदन करता हूँ। यत् मम अध्ययन शुल्कम, कि मेरा अध्ययन शुल्क, क्षमापयत माफ करें। धन्यवादः धन्यवाद। भवद्भ्यः भवद्भ्य डैश क्या आएगा? शिष्यः शिष्य। 10वें में क्या आएगा? शिष्यः। संजयः संजय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु कथा। मंजूषा तत्पदई, पद सहायतया। मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से अधोलिखिताम कथाम पूरयत, नीचे लिखी कथा को पूरा करो। इसमें भी सबसे पहले हम इसके मंजूषा के शब्द पढ़ेंगे। सज्जनस्य, सज्जन का। दुस्वभावः, तटे किनारे पर। रक्षणम, रक्षा करना। वृश्चिकः, वृश्चिकः बिच्छू। जनः, व्यक्ति। हस्ते, हाथ में। साधुवाद, स्वभावम, अच्छा स्वभाव। दंष्टवान, डस लिया। त्रातुम, बचाने के लिए। मंजूषा शब्द पहले पढ़ने से रिक्त स्थान पूर्ति करना आसान होता है, सुविधा होती है, इसलिए पहले मंजूषा पढ़नी जरूरी है। एकदा एकः सज्जनः, एक बार एक सज्जन। नद्या विशाले, नदी के बहुत बड़े। डैश उपविष्टि, डैश पर। पहले में क्या आएगा? तटे, तट पर। तदैव स अपश्यत, तभी उसने देखा। एकः, एक। डैश नद्या गहने जले अपतत, डैश नदी के गहन जल में, गहरे जल में गिर गया। कौन? वृश्चिकः, बिच्छू। सज्जनः शीघ्रं गत्वा, सज्जन व्यक्ति जल्दी जाकर। वृश्चिकम, बिच्छू को। डैश गृहीतवान, डैश में पकड़ लेता है। किसमें पकड़ लेता है? हस्ते, हाथ में। तीसरे में क्या आएगा? हस्ते। दूसरे में क्या था? वृश्चिका। पहले में क्या था? तटे। आगे देखिए, परम विषधरः वृश्चिकः, परंतु जहरीले बिच्छू ने। डैश हस्तम दृष्ट्वा, दंष्ट्वा, डैश के हाथ को। डसकर, किसके हाथ को? सज्जनस्य, सज्जन व्यक्ति के। चौथे में क्या आएगा? सज्जनस्य। पुनः जले अपतत, फिर से पानी में गिर गया। अवहत च, और बह गया। साधु स्वभावः, सज्जन अच्छे स्वभाव वाला। संतः, संत। पुनः तम वृश्चिकम, फिर उस बिच्छू को। डैश हस्ते गृहीतवान, डैश हाथ में पकड़ लिया। किस लिए पकड़ लिया? त्रातुम, बचाने के लिए। पांचवें में क्या आएगा? त्रातुम। वृश्चिकः अपि पुनः हस्तम, और बिच्छू भी फिर से हाथ में। डैश जले अपतच्च, और डैश जल में गिर गया। क्या करके? दंष्टवान, डसकर। आगे देखिए, एतत् वारं वारं अवलोक्य, यह बार बार देखकर। तत्र स्थितः, वहाँ बैठे हुए। एकः विस्मितः, एक आश्चर्यचकित। डैश संतम अपृच्छत, डैश संत से पूछा। किसने पूछा? जनः। सातवें नंबर पे क्या आएगा? सातवें नंबर पर क्या आएगा? जनः। जनः। हे साधु, हे साधु। एषः, यह।
यह डैश वृश्चिकः, यह बिच्छू। कैसा बिच्छू? दुस्वभावः। 8वें में क्या आएगा? दुस्वभावः। बुरे स्वभाव वाला वृश्चिकः बिच्छू भवन्तम आपको वारम वारम दंशती बार बार डस रहा है, तथा अपि तो भी भवान तम त्रातुम इच्छति, आप उसे बचाना चाहते हैं। संता विहस्य अवदत्, संत हंसकर बोला, वृश्चिकस्य स्वभावः अस्ति, बिच्छू का स्वभाव है दंशनम, डसना। साधु स्वभावः भवति, और सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है क्या करना? रक्षणम। 9वें में क्या आएगा? रक्षणम, रक्षा करना। यदि एषः, यदि यह दुस्वभावम न त्यजति, अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ता, तर्हि तो अहम किमर्थम, मैं क्यों, डैश त्यजानी, डैश को छोड़ूं। किसको छोड़ूं? साधु स्वभावम। 10वें में क्या आएगा? साधु स्वभावम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधोलिखिते संवादे, नीचे लिखे हुए संवाद में को रिक्तस्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान के द्वारा भरो। पिता। दूरदर्शने स्त्री विमान चालक रूपेण दृष्ट्वा, टीवी पर स्त्री को पायलट के रूप में देखकर, अहो अरे कुत्र कुत्र न दृश्यते नार्यः, स्त्री कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देती। पुत्री। अद्य नारी सर्वस्मिन् क्षेत्रे कार्यं कर्तुं समर्थाः, आज स्त्री हर क्षेत्र में कार्य करने में समर्थ है। पुत्रः, पुत्र। सत्यम, सत्य। हे पितः, हे पिता। किम प्राचीन काले अपि, क्या प्राचीन समय में भी नारी सर्वं कर्तुं समर्था आसीत्, सब कुछ करने में समर्थ थी। माता। आम, हाँ। प्राचीन काले अपि नारी सर्वं कर्तुं समर्था आसीत्, ये लाइन यहाँ आएगी। पुत्रः, पुत्र। किम प्राचीन काले अपि डैश, क्या प्राचीन काल में भी डैश, या तो ऊपर की लाइन से पता लगता है या नीचे की। अब हम नीचे की लाइन देखते हैं। पिता। आम प्राचीन काले अपि नार्यः शिक्षां प्राप्तुं समर्था आसीन्, तो यहाँ इसने कहा होगा बच्चे ने किम, क्या, फिर नीचे की लाइन से उतारेंगे प्राचीन काले नार्या शिक्षां प्राप्तुं समर्था आसन, ये लाइन यहाँ पर किम के बाद लग जाएगी। आगे देखिए। पुत्री। परम कदा, परंतु कब, डैश डैश। नारीणाम, तो नीचे की लाइन से देखते हैं हम इसका आंसर। माता। मध्य काले एव नारीणाम शिक्षां प्रति जनै विरोधा कृतः, मध्य काल में ही स्त्रियों की शिक्षा का विरोध किया गया था। यहाँ आप देख रहे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसी क्वेश्चन मार्क से ही पता लग रहा है कि ये इसका आंसर है। तो क्या क्वेश्चन हुआ होगा? परंतु कदा नारीणाम शिक्षां प्रति जनाः विरोधा कृता, ये लाइन यहाँ आ जाएगी तीसरे में। तो फिर इसका उत्तर है मध्यकाल में। पुत्रः, पुत्र। आम अस्माकं अध्यापिकया अपि पाठितम् एतत्, हमारी अध्यापिका ने भी यही पढ़ाया था। पिता। किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं, नारीणाम स्त्रियों की डैश, तो इस यहाँ भी आप देख रहे क्वेश्चन मार्क है, तो नीचे वाले में उत्तर होगा, तो यही इसका आंसर मिलेगा। पुत्री आम नारीणाम
पुनः उत्थानाय राजा राम मोहन रायेन प्रयत्नः कृतः। तो यहाँ क्या आएगा, नारीणाम पुनः उत्थानाय। अब राजमोहन राय की जगह क्या आ जाएगा, केन, किसने प्रयत्नः कृतः, प्रयत्न किया था, ये चौथे में आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आएगा चौथे में, पुनः उत्थानाय, और इसकी जगह केन, फिर प्रयत्नः कृतः, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट, पुत्रः, पुत्र, किम डैश। अब इसका कुछ आंसर नीचे होगा, तो इस आंसर में से हम क्वेश्चन बना लेंगे। माता कहती है आम हाँ अस्माकं समाज सुधारकै, हमारे समाज सुधारकों ने तो स्त्री शिक्षायै, स्त्री शिक्षा के लिए अनेकाः संस्था स्थापिताः, अनेक संस्थाएं स्थापित की। किम अस्माकं, अस्माकं समाज सुधारकै की जगह क्या आ जाएगा, कई, किन्होंने स्त्री शिक्षायै अनेक संस्था स्थापिता, ये लाइन आ जाएगी। तो जब भी हम वार्तालाप एक पक्ष पूर्णम भरते हैं तो ऊपर या नीचे की लाइन में दिए हुए फिलअप का आंसर होता है, और जहाँ जो है आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो इसके मतलब नीचे वाली लाइन में उसका उत्तर है। उस लाइन को पढ़ो, उसको क्वेश्चन बना के यहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवने परिश्रमस्य महत्वम, जीवन में परिश्रम के महत्व, इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को अधिकार करके, पंच वाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखा, 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। तो ये अनुच्छेद मैं आपको अभी भेज दूंगी और इसकी हिंदी भी बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंच निम्नलिखितेषु केषांचन पंचवाक्यानां संस्कृतेन अनुवादम, 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला देखिए, छात्र विद्यालय में पढ़ने आते हैं, तो छात्राः विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति आएगी, विद्यालय, क्या आएगा इसका आंसर, छात्राः विद्यालय पढ़ने के लिए, पठनाय आते हैं, आने के लिए गम धातु से पहले आ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, आगच्छन्ति, क्या हो जाएगा, आगच्छन्ति। नेक्स्ट देखिए, पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, पक्षी के लिए क्या शब्द होता है, खगः, वृक्षों पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाओ, सॉरी, खगः, पक्षी के लिए क्या आएगा, खगः, वृक्षों पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा तो क्या हो जाएगा, वृक्षेषु, कूजते हैं, कूजन्ति, बहुवचन आएगा क्योंकि खगा बहुवचन में इसलिए बहुवचन आएगा, कूजन्ति। नेक्स्ट देखिए, माता बच्चों की प्रथम गुरु होती है, माता का माता ही रहेगा, बच्चों की के लिए क्या हो जाएगा, शिशु नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ जाएगा, शिशु नाम प्रथम गुरु होती है, प्रथमा, क्योंकि माँ स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आकारांत हो जाएगा, प्रथमा गुरु भवती, प्रथमा गुरु भवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक के लिए क्या हो जाएगा, सैनिकाः, देश की रक्षा करते हैं
रक्षा करने के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो देश में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी देशम। रक्षा करते हैं बहुवचन हो जाएगा रक्षन्ति। नेक्स्ट देखिए, किसान लोगों को अन्न देते हैं। किसान के लिए क्या शब्द होता है? कृषकः। लोगों को द्वितीय विभक्ति, देते हैं ना, तो देने के योग में चतुर्थी आती है, तो चतुर्थी लगा दोगे जनेभ्य। क्या देते हैं? अन्न। क्या हो जाएगा? अन्नम। और यच्छन्ति। नेक्स्ट देखिए, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें के क्या लिए क्या होगा? वयम। पर्यावरणम, क्योंकि रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। पर्यावरणम, यहाँ वर्णम है, ये रक्षा करनी चाहिए। वयम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। क्या हो जाएगा? रक्षेम। करनी चाहिए, चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार होता है, तो विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन आएगा। नेक्स्ट है जल ही जीवन है। जलमेव जीवनम। जलम एव जीवनम अस्ति। अस्ति नहीं भी लगा तो भी चल जाएगा।